हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गेमर टीएक्स सर्वर जो बहुत मशहूर है पाकिस्तान और इंडिया में। ये सर्वर इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी पिंग बहुत अच्छी आती है। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इसमें 1.21 बेड वॉर्स, जो एक यूनिक गेम मोड है, इसके अंदर है और क्यूब क्राफ्ट में, आई डोंट नो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम लोग वर्ल्ड में स्पॉन हो चुके थे और हम लोग इधर उधर देख रहे थे और जेन में बैठे हुए थे ताकि हम लोग टूल्स और बेसिक्स ले सकें, वही जो बेड वॉर्स की होती हैं। और हम लोग इधर सोच रहे थे कि हम लोग कौन जाएगा पहले, कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रोल क्या होगा। तो हम फ्रिस्पी जाएगा, मेरा दोस्त जो है वो जाएगा डायमंड लेने और मैं जाऊँगा रश करने। और हम लोग फिर मैं बेड तोड़ूंगा और फिर जैसे ही फ्रिस्पी डायमंड लेके आ जाएगा तब वो भी रश कर सकता है। यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि मैं किसके बेस पे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सारों ने साइड रश किए हुए थे इधर उधर जाके, और वो डायमंड से ही रश कर रहे थे आगे। तो मैंने सोचा ब्लू का पहले ही ब्रिज मिडल में बना हुआ है तो उसको ही मार दूँ, और बेड भी इनका कोई डिफेंस नहीं था। तो इनका मैं जैसे ही बेड तोड़ा तो ये बंदा एफ के था, तो मैंने कहा अब तो मारना पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसे गेम चलती नहीं है अगर आप कहीं पे भी लीव कर जाओ और आपका कोई वेट तो करता नहीं है। तो इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा, और मुझे इस चीज़ पर कोई बुरा भी नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है। तो अभी हम और भी रश करेंगे, देखते हैं। ये बंदा मुझसे भागी जा रहा था। मैं कह रहा था यार ये मत भागो, इतना अजीब, मतलब ये सोच रहा था कब से। लेकिन फिर मैं इसके पीछे गया और फिर मैंने इसको मारना स्टार्ट कर ही दिया। और उसके पास आयरन सोर्ड थी। इस गेम में आयरन सोर्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि फ्रिस्बी और मैंने इससे पहले एक ही गेम खेली थी, उसमें सारे आयरन सोर्ड ले रहे थे, तो इसलिए वो बहुत मुश्किल थी गेम। वैसे भी उसको हम लोग जीते ही थे, लेकिन तब हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग का अच्छा नहीं लग रही थी ये थोड़ी वो, कि ये इतनी कोई अच्छी बेड वॉर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने खेला तब हमें अच्छी लगी, क्योंकि ये यूनिक थी, इसलिए तब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पे मैंने एक क्लच किया था जिधर मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सबसे पहले क्लच करना चाह रहा था एक ऊपर वाली बिल्डिंग पे ताकि मुझे फॉल डैमेज ना पड़े, लेकिन वो हमारे बेस पे जा रहा था। यहाँ पे फ्रिस्पी ने बहुत अच्छा काम किया, क्रेडिट टू हिम कि उसने उसको बहुत संभाल के रखा। उसने उसको इतनी स्विंग्स दी और क्रिट्स दी कि वो रुक ही गया वहाँ पे और जा ही नहीं पा रहा था आगे। तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं उसको दूंगा कि बहुत अच्छी डिफेंडिंग थी यहाँ पे। और फ्रिस्पी टीममेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं उसने मुझे अभी आयरन भी दिया और गोल्ड भी दिया है, क्योंकि उसको पता था कि मैं तो सारा वो तो ले चुका था सारा कुछ। तो उसने कहा कि फिर तुम रख लो, वॉइस में उसने कहा डिस्कॉर्ड में। तो काफ़ी अच्छा टीममेट है वो, टू बी ऑनेस्ट। यस, लास्ट पेज, अभी हमारा ये लास्ट पेज था जिसमें मैं जा सकता था, इसलिए मैंने कहा कि अभी चला ही जाता हूँ। और फ्रिस्बी भी जा रहा था जो मेरा दोस्त है, तो मैंने कहा उसको ठीक है चलो फिर चलते हैं, यहीं पे चलते हैं। तो वो भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, क्योंकि अभी उसने डायमंड ले लिए थे और उसने हमें बेस की प्रोटेक्शन कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहे थे। यहाँ पे मेरा स्टूपिड मूव था कि मैं गलती से गिर गया था यहाँ पे, और पता नहीं कैसे हुआ था, मेरा स्पेस पैर नहीं दबा था। और मैंने एक्स लेनी थी यहाँ पे, मैंने मैसेज भी किया उसको, क्योंकि उसको वॉइस ओवर भी जा रहा था, लेकिन मैंने वो दिखाने के लिए ताकि कि गेम में क्या क्या हो रहा है हमारी, वो दिखाने के लिए मैंने आपको किया, ताकि उधर चैट में लिखा था कि आप लोग भी देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी मैंने गलती से पिकैक्स ले ली थी, हालांकि पिक एक्स चाहिए नहीं थी, लेकिन आगे जाके पिकैक्स काम आएगी जब मैं उनके बेड पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कुछ है उधर पे। मैं उनके बेस पे फिर से निकलने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था हमें जल्दी जाना पड़ेगा, वरना यहाँ तो हम पे भी रश कर सकते हैं और ये फिर बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो लोग दो हैं और हम लोग भी दो हैं, तो हम लोग इतनी कोई प्रोटेक्शन कर नहीं सकते। ये बंदा भी आयरन सोर्ड लेके आया था, लेकिन थैंक गॉड मैंने इसको वर्ल्ड में गिरा दिया, वरना हो सकता था मैं यहाँ पे ही मर जाता। अभी इतना मुझे कोई अपने आप के अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कोई इतना, और इसने फायर चार्ज मार दिया।
और मेरा कॉन्फिडेंस फिर पूरा ख़त्म हो गया। मैं कहा यार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये लोग तो फायर चार्ज ही करते रहेंगे बार बार मुझे, जाऊँगा जब भी। तो मैंने उधर वॉइस में जहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, वह मैं डिस्कॉर्ड में, वहाँ पे मैंने उसको कहा कि यार अब ना एक काम करते हैं, तुम भी जाओ बार बार, मैं भी जाता हूँ बार बार, ताकि वो लोग इतने फायर चार्ज प्रोवाइड ही नहीं हो सकते उनको कि वो लोग कहें कि अभी इनको फायर चार्ज मार देते हैं। तो मैंने उससे यहाँ पे पूछा भी था फ्रिस्पी से, विल यू ब्रेक बैट, क्योंकि सारे बैंड मैं ही थोड़ी जा रहा था, तो इसलिए उससे मैंने पूछा था। और फिर मैं यहाँ पर डायमंड लेके गया था ताकि मैं जा सकूँ। और फिर मैं वेस्ट पे वापस चला गया था ताकि मैं शार्पनेस बाय कर सकूँ। फ्रिस्पी ने शार्पनेस नहीं बाय की थी लेकिन ब्रेस्ट प्रोटेक्शन बाय की थी, वो भी हमें बहुत काम आई थी जब वो बंदा आया था वहाँ से। तो दिस वॉज रियली गुड, मतलब डिफेंस अभी के लिए। यहाँ पे मुझे पहले ही शक हो रहा था कि मुझे फायर बॉल पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मैंने पहले से ही कहा था यार चलो हाथ में ब्लॉक रख ही लेते हैं। तो फिर उधर मैंने क्लच कर लिया था आसानी से, वरना एक क्लच थोड़ा मुश्किल होता। और एक को तो मैंने वॉइड में गिरा दिया था और दूसरे को मैंने बहुत बुरा मारा मतलब तारीफ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन बहुत बुरा मारा था उस वक्त। तो अब मैं कर चुका था ये वाला काम। तो फिर दूसरे वाले जो बंदा था उसने मुझे वॉइड में गिरा दिया था, वरना आई वॉज श्योर कि मैं उस बंदे को मार सकता हूँ जिसकी वुडन सोर्ड थी, और उन दोनों को इजीली मार सकता था। लेकिन थोड़ी गलती हो गई थी बीच में कि मैं वॉइड के बिल्कुल ही पास चला गया था। पे मैं फिर तैयारी कर रहा था उनके बेस पे जाने के लिए ताकि लास्ट बंदे को मार दूं। हालांकि फ्रिस्पी वहीं पे था, लेकिन हो सकता है उसको मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो इसलिए मैं उधर चला गया था। लेकिन तब तक वो हो चुका था जो होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको बैड नहीं लेने दिया था। सॉरी फ्रिस्पी। फ्रिस्पी ने एक अच्छा काम कर दिया था कि उसने एक बंदे को मार दिया था, तो मुझे अब ऑप्शन मिल गई थी कि मैं दूसरे बंदे को मारूं या नहीं। और मैं मार सकता था इस बंदे को, क्योंकि इसकी इसकी भी हेल्थ फ्रिस्पी ने लो की थी। इस तरह ही हम लोग ये मैच जीत गए। जी जी। और अगले मैच पे चलते हैं। यार इस जन में जैसे ही मैं आया मुझे याद आया कि कुछ कहना था मैंने आप लोग से। हम लोग 30 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जाके, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जाके सब्सक्राइब करके ही ओनली। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर ही नहीं है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर शेयर करना है कोई है तो शेयर भी कर दें अगर कोई देखता है माइनक्राफ्ट की वीडियोस। और तो थैंक यू। अभी हमारा रियल मैच स्टार्ट हो चुका था और मैं उधर ही इधर फोकस कर रहा था। इस मैच में फ्रिस्पी ने डिसाइड किया कि वो जाएगा और डायमंड्स लेगा। तो मैंने कहा ओके तुम डायमंड्स ले लो। वो कह रहा था शायद अगली गेम में मैं रश करूँ, तो मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा रश करने के लिए, लेकिन देखते हैं आगे जाके ही देखेंगे क्या करेगा वो। तो अभी के लिए गेम एंजॉय करें। यहाँ पे मुझे रेड का बेस कनेक्टेड दिख गया था और मुझे पता था कि ये मैप का थोड़ा सा, क्योंकि जो हम लोगों ने सबसे पहली गेम खेली जिसमें यही मैप था, और मुझे पता था ये होगा। और फिर यहाँ पे मैं नीचे गिर गया था, पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता। मैंने क्लिक भी किया था हालांकि, पता नहीं मैंने शिफ्ट छोड़ा जैसे ही ताकि मैं जा सकूँ उस ब्लॉक पे, तो वो शिफ्ट ही नहीं सही तरीके से वो हुआ, और सही तरीके से मेरे से हुआ और मैं गिर गया। तो अब मैं दोबारा रश करने जा रहा था, लेकिन अब शायद रेड को पता चल सकता है कि मैं उसके ऊपर रश गया हूँ, तो ये थोड़ा मसला हो सकता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि हम लोग कोई गलती ना करें, लेकिन मैंने कर दी गलती से। तो देखते हैं कि रेड हम पे रश करती है नहीं बाद में, लेकिन अभी तो शायद मैं उनका बेड ही तोड़ दूँ। और ये बेड मैंने तोड़ दिया था और मैं इसमें काफ़ी खुश भी था, और मैं चाह रहा था कि इन दोनों को वापस मार भी दूँ, जो मैंने सक्सेसफुली कर भी लिया। और इस पर मुझे काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि मैंने टीम को ही सारों को ख़त्म कर दिया था जैसे ही मेरी हुई थी, जैसे ही गेम स्टार्ट हुई थी। तो लेट्स गो, देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं काफ़ी सही हो गया था बेड तोड़ने में, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था मुझे अभी तक।
अभी हमारे अलावा सबके बेड टूट चुके थे, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि सब लोग एक ही दफ़ा लाइफ में आ रहे थे। अब सारी सरों की एक दफ़ा लाइफ थी और हम लोग बार बार रिस्पॉन हो सकते थे, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो गई थी गेम क्योंकि सब लोगों ने एक दूसरे में लड़ाई कर ली थी। एक टीम तो मैंने ही वाइप आउट कर दी और बाकी सारी जिंदा हैं अभी भी, तो ये काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। यहाँ पे ग्रीन येलो से लड़ रही थी और ग्रीन टीम इसने एलिमिनेट कर दी थी, और यहाँ पे ये पॉइंट में गिर गया था मेरी एक हिट से। ये चाह रहा था कि मुझे गिरा दे लेकिन ये नहीं हुआ, और मतलब मैंने येलो को ख़त्म कर दिया। और एक और येलो अभी रहती है यहाँ पे, तो हम लोग को उसके लिए इधर उधर देखना पड़ेगा क्योंकि वरना वो अभी डायमंड आर्मर ले सकती है और फिर हम लोग को टक्कर दे सकता है अच्छा खासा जो भी है। और इसलिए मैं मिडिल में था, सारा हम लोग गार्ड कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि कौन कहाँ पे है। वहाँ पे मुझे येलो नज़र आ गया था लेकिन ये यहाँ मेरे से भाग रहा था और फ्रिस्पी को मैंने कर दिया था कि मिडिल में आ जाओ, आ गया। और फ्रिस्पी आयरन स्वॉर्ड लेके इसके पीछे चल गया था। इसने मुझे तो गिरा दिया लेकिन फ्रिस्पी ने कुछ ना कुछ करके इसको फंसा लिया था और फिर मार दिया था। तो हम लोग इस मैच को भी जीत गए। तो अगला मैच देखते हैं हम लोग का कैसा जाता है। यहाँ पे हमारा अगला मैच स्टार्ट होने ही वाला था और मैं भी और फ्रिस्पी भी यहाँ पे आ गए थे। अभी हम लोगों ने कहा था हम लोग कौन सी टीम चूज़ करें, हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे और फ्रिस्पी ने कहा ब्लू करना है। तो ब्लू में हम दोनों आ चुके थे और अभी कुछ देर बाद मैच स्टार्ट होने वाला था। इस बार आते ही गेम में पृथ्वी ने मुझे कहा था कि वो रश करने जाएगा और इस बार मैं डायमंड लेने जाऊंगा। मैंने कहा ओके, क्योंकि मैं 2 दफ़ा रश करने जा चुका था और इससे ज़्यादा अजीब सी बात हो जाएगी मैं रश करूं क्योंकि फिर ये तो एडवांटेज हो जाएगा और टाइप ऑफ ये हो जाएगा कि मैं उसको फंसा रहा हूँ बार बार उधर और फिर मैं खुद खेल रहा हूँ अच्छा गेम सारा। तो मैंने कहा ओके तुम रश करने जाओ, और उसने कहा था बेशक तुम डायमंड लेने के बाद रश करने आ जाना। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं है, मैं डायमंड ले लूँगा। तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा देर तक जन में बैठा हुआ था कि मैं कोई टूल्स ले लूँ। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि वुडन सोड ही लेके जाऊँगा, लेकिन तब तक मुझे जहन में आ चुका था कि ये गेम ऐसे नहीं चलती क्योंकि ज़्यादातर लोग आयरन सोड यूज़ करते हैं इधर, तो कम से कम मुझे स्टोन सोड चाहिए ही होगी उनका कुछ ना कुछ मुकाबला करने के लिए। और मैंने सोचा मैं आर्मर भी ले ही लूँ। उसके साथ मैंने गोल्डन एप्पल लिया क्योंकि मैं टीएनटी लेना दिमाग में ही नहीं रहा और टूल्स ले लिए थे तो इतनी टीएनटी की ज़रूरत नहीं थी। पृथ्वी ने पूरा डिफेंस नहीं किया था तो इसलिए मैंने डिफेंस किया और फिर मैं चल गया वहाँ पे। इधर जाते जाते मुझे याद आया कि मैं ग्रीन पे रश भी कर सकता हूँ क्योंकि वो लोग भी डायमंड पे ही आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा हाँ क्यों नहीं ये करा जाए। तो फिर मैं ग्रीन पे गया, डायगनल ब्रिज थोड़ा सा किया, फिर मैंने ब्रिज को ही डायगनल कर दिया। मतलब पहले थोड़ा लाइन बनाई और फिर इस तरह चला गया और फिर आगे भी इस तरह ही गया मैं। तो इस तरह इजी रहता है ज़्यादातर क्योंकि आपको स्पीड ब्रिजिंग ही आप करते रहते हो और डायगनल ब्रिज थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि आगे वाली टीम इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी और फास्ट नहीं थी कि वो आ सके अभी तक। बाकी ग्रीन काफ़ी पास आ चुकी थी तो मैं डायमंड्स को का स्किप करता हूँ क्योंकि अभी वरना ये भी डायमंड्स ले जाएगा और हमारे पीछे आ जाएगा बेस पे। तो फिर मैंने गोल्डन एप्पल खाया और उस पर फिर मैंने कहा इसके ऊपर जंप करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे पास ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा कम थे लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया और इधर करके क्लच करके अब मैं इसको मारने लगा था लेकिन मार नहीं पाया तो मैं बेस की तरफ चला गया। आगे वाले ग्रीन को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ इसलिए मेरा इजी हो गया बेड, और पीछे वाला ग्रीन दोबारा आ गया था और इसने काफ़ी अच्छी मुझे टक्कर दी थी क्योंकि मेरा थोड़ा मैं पैनिक हो गया था कि मैंने बेड तोड़ा है और फिर उसको कैसे मारूंगा साथ साथ। तो इसलिए मेरी इसने काफ़ी हेल्प ले ली थी और ये मुझे मार भी सकता था। तो आगे वाला ग्रीन नीचे आ ही नहीं रहा था, मैं उसी को देखी जा रहा था बार बार कि वो आ तो नहीं रहा लेकिन वो नहीं आ रहा था क्योंकि वो भी डर गया था कि मैं उसको भी मार दूंगा क्योंकि उसकी भी 1 लाइफ थी, उसकी कोई ज़्यादा लाइफ नहीं थी मेरी तरह। तो फिर मैं उसके पीछे ही निकल गया। मैंने कहा यार अब जो काम किया है उसको ख़त्म करते हैं वरना फिर ऐसे ही ये एमरल्ड लेके हमें अटैक कर सकता है। तो फिर मैं इसके पीछे लग गया था और इसको मैंने हिट करके नीचे गिरा दिया था और ये यहाँ पे बच गया था लेकिन इसने थोड़ी ज़्यादा ही जंप मार दी एक्साइटेड होके कि मैं बच गया और फिर ये मर गया। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया था कि वो पूरी टीम वाइप आउट हो गई है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं पूरी टीम वाइप आउट कर ही देता हूँ जब भी मैं रश करता हूँ। और मैं अब फ्रिस्पी की हेल्प करने जा रहा था और
डायमंड लेके घर जा रहा था और फ्रिस्पी की हेल्प उससे आगे करूँगा। अभी यहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं शार्पनेस बाय करूँ, तब मैं शार्पनेस लेने चला गया और एक और टीम एलिमिनेट हो गई थी। यहाँ पे मैंने देखा जब फ्रिस्पी ने एक टीम को एलिमिनेट कर दिया तो मुझे नज़र आया कि एक ही टीम हमारे अलावा और रहती है। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था और उनका बेड भी नहीं था, तो इसलिए हमारे लिए गेम काफ़ी इजी हो गई थी। लेकिन हम लोग को अभी भी डर लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ करके क्लच ना कर ले और हमें मार दें। लेकिन फिर भी हम लोग उनके पास गए और फ्रिस्पी ने मुझे बताया कि वो मिडिल में आ रहे हैं और वो जा रहे हैं अपने बेस पे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। फिर मैं उसके पीछे पीछे चला गया जहाँ पे वो मुझे बता रहा था। फिर मुझे नज़र आ गए वो दोनों, नेम टैग उनका पहले नज़र आया और फ्रिस्पी उसके पीछे भाग रहा था। और फिर हमें उसके ऊपर कैचअप किया फ्रिस्पी के ऊपर और फिर हम लोग उनके बेस पे चले गए। वहाँ पे पता चला कि सिर्फ एक येलो नहीं था, दूसरा येलो भी था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि दोनों एक साथ ही मिल गए, वरना फिर थ्रेट होता। एक बंदे को फ्रिस्पी ने मार दिया था और दूसरे बंदे को मैंने। ये गेम भी हम लोग जीत गए। तो ये गेम हमारी ख़त्म हो चुकी थी और ये सारी गेम हम लोग जीत चुके थे। तो आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रिस्पी और मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। गो चेक आउट फ्रिस्पी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।